तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ पर्दन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्यनदीप ट्यूटोरियल्स में मैं स्वागत कर देता हूँ। तो दोस्तों आज हम देखने वाले एक्सरसाइज जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था उसका कंसेप्ट और फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए थे उसके ऊपर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, एक्सरसाइज। तो गाइस मैंने यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन ले लिया हो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, 8 + 27 होल क्यूब। ओके सो गाइज इसको भी बहुत आसान मेथड है सॉल्व करने का। तो गाइज मुझे आप पहले बता दो कि 8 का कोई क्यूब रूट है क्या है या 2 है। सो 2 लिख देने का, प्लस है प्लस, और 27 का कोई है क्या है तो लिख देने का, नहीं तो नहीं है। 3 है तो मैंने 3 लिख दिया और होल क्यूब है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। अभी हमको इसका आंसर निकालने का। ओके सो गाइज कौन सा फॉर्मूले का है, a + b। आप देख सकते हैं ये कुछ a होगा a प्लस और ये कुछ b होगा और उनका होल क्यूब आएगा। बहुत ही आसान है, a + b होल क्यूब। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सपेंशन में पढ़ा हुआ था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ दोस्तों बहुत ही आसान है, सॉल्व करेंगे। a³ a क्या है, 2 है, इसलिए 2³ + 3a² b यानी कि 3 × a यानी कि 2² यानी कि 2 का स्क्वायर दोस्तों हमें पता ही है 4 है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और b यानी कि 3 यानी कि मल्टीप्लाई में 3 आएगा, प्लस 3a यानी कि 3 × 2 मल्टीप्लाई b² यानी कि 3 का स्क्वायर जो है 9, प्लस दोस्तों b का जो है क्यूब है 3 का क्यूब लिख देने का। ओके सो अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा दोस्त, 8 आएगा। ओके प्लस 3 × 4 12 प्लस 3 हाउ मच गाइज, हाउ मच 36। ओके प्लस 3 × 2 6 और 6 × 9 यानी कि 6 9 जा 54 गाइज, 54 प्लस ये 3 का क्यूब क्या आएगा, सो वेरी इजी 27। ओके सो इसको सीधे सीधे ऐड कर देने का और हमारा आंसर जो लेके आने का। सो गाइज 8 + 36 हाउ मच गाइज, 44 आएगा, प्लस 54 44 + 54 आएगा 98, और 98 + 27 जो हम लोग को कर देने का है वो आएगा 125 दोस्तों, ये आपका आंसर है। जी हाँ दोस्तों ये आपका आंसर है, बहुत आसान है, आपने भी देखा होगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब। ओके दोस्तों आपको पता होगा 5 का क्यूब जो है 125। तो दोस्तों मैं इसको फटक से रफ कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे ले लिया है। तो दोस्तों 125y - 729z = what जो है वो हमें अभी निकालने हैं। ओके सो गाइज मुझे पहले बताओ 125 किसका क्यूब है क्या, या है 5 का क्यूब। ओके सो 5 का क्यूब है यानी कि 5y होल क्यूब। ओके राइट, माइनस एज इट इज माइनस 729 या 9 का है, सो 9z होल क्यूब। ओके दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आया है, अभी आपको इसका नहीं बल्कि इसका फाइंड आउट करने का है। अभी आपको इजी हुआ। तो गाइज मुझे बताओ ये कैसे किसके फॉर्मूले जैसा लगता है, यानी कि आपको बता देख के ऐसा लग रहा होगा कि a³ - b³ जैसा कुछ होगा। हमने तो पढ़ा a³ - b³, क्या फॉर्मूला है गाइज, a - b a² + ab + b²। ओके सो लिख देने का यहाँ पे फॉर्मूला, a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। ओके दोस्तों तो ये हमारे फॉर्मूला है, इसको इसके तरह सॉल्व कर लेने का है। सो a - b, a क्या है 5 है और
बी क्या है 9z, तो क्या कर देने का 5y माइनस 9z करने का। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, ये क्या है 5y। ओके सो 5y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर एज इट इज, सो 25y स्क्वायर आगे क्या है प्लस ए बी सो 9 5 से गाइस 45 आएगा। सो y और z देखिए 45yz आएगा। ओके ओके गाइस 45yz आया। अगला स्टेप प्लस एज इट इज बी स्क्वायर, बी क्या है गाइस 9z, इसका स्क्वायर 9 9 से 81 और z का स्क्वायर z स्क्वायर आएगा। सो 81z स्क्वायर आया दोस्तों। सो दोस्तों इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर देने का और ये आपका आंसर लेके आने का। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कितना इजी क्वेश्चन एंड आंसर है इस बेस पे। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे नीचे जाके प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में ये 5th हमने चैप्टर पढ़ा, अगले वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले 6th चैप्टर हो रहेगा 6th। सो अगला वीडियो आने तक गुड बाय।